चुनावी तपिश तेज होती जा रही है। इस तपिश की आंच बढ़ा रहे हैं दो चेहरे और दो ज्वलंत मुद्दे। जिन दो चेहरों ने दिल्ली के चुनावी अखाड़े में नया दांव चला है वो है अरविंद केजरीवाल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर दोनों मुद्दों की बात करें तो पहला मुद्दा यमुना नदी में गंदगी और विकास के यूपी मॉडल का है। यमुना की गंदगी, टूटी सड़कों और कूड़े का ढेर का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। इस पर अरविंद केजरीवाल ने यूपी में बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए पलटवार किया। यमुना के मुद्दे पर केजरीवाल की तरफ से मोर्चा संभाला अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने मथुरा में यमुना की गंदगी पर सवाल उठाए और योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगा। अब बात दूसरे मुद्दे की, जो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से जुड़ा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर गुरुवार को केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस की टीम को हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इसे अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ बताते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। इन दोनों ही मुद्दों के हर पहलू पर विस्तार से होगी बात। शुरुआत करते हैं दिल्ली चुनाव में यूपी मॉडल पर छिड़ी सियासी महाभारत की। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में रैलियां की और इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की सड़कों की बदहाली, कूड़े के ढेर और यमुना में गंदगी जैसे मुद्दों को उठाया और अरविंद केजरीवाल पर चुभने वाले वार किए। योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती भी दे डाली कि जिस तरह उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल यमुना में वैसी ही डुबकी लगा सकते हैं। सीएम योगी ने यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए दिल्ली के विकास पर भी सवाल उठाए। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? मैं योगी जी को चैलेंज करती हूँ, मथुरा में बह रही यमुना मैया में एक बार अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा लें। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी उनकी सरकार, नीचे भी उनकी सरकार। मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, ये बता दे दिल्ली की जनता को। यूं तो चुनाव दिल्ली की सत्ता का है, लेकिन इस महादंगल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद चुनाव की सरहद यूपी तक पहुंच गई है। गुरुवार को दिल्ली की चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ ने गंदगी, प्रदूषण, टूटी सड़कों और मैली यमुना का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीर चलाए, तो आम आदमी पार्टी ने जवाबी तलवार को मथुरा वृंदावन की ओर मोड़ दिया। दिल्ली को नरक बना दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के कारनामों का पाप आज उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन जैसी पावन नगरी और आगरा जैसी पर्यटन नगरी को ही भुगतना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश में बह रही यमुना जी का हाल नर्क से बदतर हो गया है और 60 करोड़ का फाइन लगाया। इतना झूठ बोलते हैं भाजपा। यमुना के मुद्दे पर वार पलटवार तेज हुआ तो अखिलेश यादव भी बहती धारा में कूद पड़े। केजरीवाल का पक्ष लेते हुए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को मथुरा में बहने वाली यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दे डाली। यमुना की सफाई का मुद्दा दिल्ली के चुनावी सीजन का फेवरेट टॉपिक है। हर पार्टी यमुना को साफ करने का वादा तो करती है, लेकिन चुनाव बीतते ही सारे वादे यमुना के गंदे पानी में बह जाते हैं और यमुना मैली की मैली रह जाती है। जब उत्तराखंड में यमुनोत्री का उद्गम होता है तब उसके पानी में ऑक्सीजन का लेवल न्यूनतम 11.2 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, जो कि हरियाणा पहुंचते पहुंचते न्यूनतम 6 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते यमुना की सांसें उखड़ जाती हैं और यहाँ यमुना के पानी में ऑक्सीजन लेवल 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच जाता है। दिल्ली से निकलकर जब यमुना मथुरा पहुंचती है तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा न्यूनतम 4 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाती है। इसी तरह आगरा में ऑक्सीजन का स्तर न्यूनतम 6.6 मिलीग्राम प्रति लीटर तक होता है। यानी आंकड़ों की माने तो यमुना का सबसे बुरा हाल दिल्ली में ही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक यमुना की कुल लंबाई का सिर्फ 2% हिस्सा दिल्ली में पड़ता है, लेकिन नदी की गंदगी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दिल्ली की है। यमुना का जो पानी जहरीला पानी हो गया, नाले गिरने का काम, एक 10 साल की सरकार को यमुना साफ करने का टाइम नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा।
यमुना की गंदगी के अलावा दिल्ली में विकास के मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी को घेरा, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं की बदहाली का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दिल्ली के विकास में रुकावट कोई अगर है तो केजरीवाल। योगी जी को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे बगल में तो खोड़ा कॉलोनी है, उत्तर प्रदेश की है, वहाँ कितना बड़ा विकास आप जाकर देख लो। वहाँ के सब लोगों को पढ़ने, बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे स्कूलों में आना पड़ता है, दिल्ली के इलाज कराने के लिए हमारे मोहल्ला क्लिनिक में आना पड़ता है, यहाँ पे पानी भरने के लिए हमारे यहाँ आना पड़ता है। कोई सुख सुविधाएं नहीं है। 5-5, 6-6, 8-8, 10 घंटे का पावर कट लगता है। दिल्ली की लड़ाई में यूपी मॉडल की एंट्री हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में ये लड़ाई और तेज होगी, क्योंकि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की 10 से ज्यादा रैलियां होना बाकी है। अब बात उस दूसरे मुद्दे की जिसका जिक्र हमने पहले किया था, मुद्दा अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके बावजूद उन्हें पंजाब पुलिस भी सुरक्षा दे रही थी, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। इस फैसले ने दिल्ली में वार पलटवार का एक नया चैप्टर खोल दिया है। इस चैप्टर में दोनों ही तरफ से बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो यहां तक कह गए कि उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। ऐसे में लगातार पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी लेना नियमों के विरुद्ध है। सुरक्षा पर संग्राम जारी है। हमने इसी पर आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर देना। दिल्ली पुलिस की जिसकी वागडोर होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है इस पे। चुनाव आयोग के निर्देश पर अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में तैनात पंजाब पुलिस की टीम को हटाया गया, तो दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गई। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक एंगल दे रही है, तो वहीं बीजेपी पंजाब पुलिस की तैनाती पर सवाल कर रही है। राजनीतिक वार पलटवार को आगे विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। Z+ कैटेगरी में सुरक्षा के लिए 55 से 60 जवान दिए जाते हैं, जो कि अलग अलग सुरक्षा घेरों में तैनात रहते हैं। ये जवान 24 घंटे केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यात्रा के दौरान पायलट और एस्कॉर्ट व्हीकल का भी इंतजाम होता है। पायलट व्हीकल में भी 4 से 5 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी पंजाब पुलिस ने केजरीवाल की सिक्योरिटी में अपनी टीम लगा रखी थी, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का नियम है कि Z+ सिक्योरिटी वाले व्यक्ति को अगर किसी राज्य की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है तो वो सिर्फ 72 घंटे के लिए होगी। लेकिन केजरीवाल को पंजाब सरकार की ओर से लगातार सिक्योरिटी दी जा रही थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस की टीम को हटाने का निर्देश दिया। लेकिन चुनाव आयोग का ये फैसला आम आदमी पार्टी को रास नहीं आ रहा। केजरीवाल की सुरक्षा भी हटा दी गई है। पंजाब पुलिस की एक टीम जो उनकी सुरक्षा में कार्यरत थी। ये बहुत दुखद है। मतलब एक राष्ट्रीय संयोजक का, आम आदमी पार्टी के नेता का, पूर्व मुख्यमंत्री का सुरक्षा हटानी, जिनको सुरक्षा थ्रेड है उनकी सुरक्षा हटा रही है। वो क्या करना चाहते हैं? क्या केजरीवाल की हत्या कराना चाहते हैं? वो आम आदमी पार्टी को क्रश नहीं कर पाए, खत्म नहीं कर पाए। अब उनकी कोशिश है कि वो कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी की हत्या कराने का प्रयास करें। अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों की दलील देते हुए आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी रिस्टोर करने की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसे गंभीर मसले पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, वो आज मुख्यमंत्री भी नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री से ऊपर उनका नाम है Z+ सिक्योरिटी में। ऐसा कौन सा, क्यों है? क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं? बगैर किसी पद पे रहे हुए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, क्या ये सही है? अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के मसले को तूल देने के पीछे आम आदमी पार्टी का राजनीतिक दांव हो सकता है, क्योंकि वो केजरीवाल की सुरक्षा के बहाने राजधानी की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। और राजधानी की सुरक्षा और पुलिस केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यानी सवाल सुरक्षा का नहीं है, बल्कि सुरक्षा के बहाने केंद्र सरकार को घेरने का है।